Assalamu alaikum dear students. My name is Jabir Salman. Here I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. मैं आप सबको यहाँ पे वेलकम करती हूँ स्टूडेंट्स और होपफुली आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स हमने अपनी सॉल्व एक्सरसाइज पे काम स्टार्ट किया हुआ है। होपफुली आप अपनी वीडियोस देख रहे होंगे, उनको लाइक कर रहे होंगे और उनके बारे में बहुत कुछ सीख रहे होंगे। सो आज हमारा 6 चैप्टर का जो है एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, हमने शॉर्ट आंसर्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मेंट बाय एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या मुराद है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी मैं आपको बताती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप से क्या हम बात करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप से बात है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप होता है जब हमने एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। ये एक प्रोसेस है, ये एक अमल है जब हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। इट इज़ द एबिलिटी टू डेवलप एंड ऑर्गेनाइज टू रन अ बिजनेस। ये एक एबिलिटी है, ये एक सलाहियत है एक बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। इसकी जो आप एग्जाम्पल देंगे एंटरप्रेन्योरशिप की, वो आप देंगे आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। डेफिनेटली जब आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें हमने चीज़ों को देखना होता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है, हु इज इंटरप्रेटर एंड गिव सम एग्जांपल ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर वो होता है जो आपके न्यू आइडियाज़, जो आपके न्यू मोटिवेशंस, जो आपके न्यू इनोवेशंस को बताता है। ठीक है, तो आप इसी पेज पे देखेंगे, एन इंटरप्रेटर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट अ बिजनेस, जो बिजनेस को डेवलप करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड एंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स। देखिए, अगर मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो रिस्क भी मुझे बियर करना है, रिस्क भी मैंने लेना है, और फिर उसके अलावा ठीक है जो उसका रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, वो भी मुझे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इंटरप्रेन्योर के आपके पास आ जाता है। तो इंटरप्रेन्योर इज कॉमनली इज इनोवेटर है। इनोवेटर जो न्यू आइडिया देता है, सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, गुड्स, क्या हमारा सामान है, क्या हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, सर्विसेज हैं, बिजनेस है और प्रोसीजर्स हैं, ये सारे तरीक़ेकार हैं। इसके एग्जांपल इस तरह है कि लेट सपोज कि मैंने अगर कोई स्कूल खोला है, ठीक है, और पहले वहाँ पे ऑलरेडी एक स्कूल है, तो मैंने उस स्कूल से कंपैरेटिवली ऐसा कोई स्कूल बिज़नेस स्टार्ट करना है, ऐसा कोई काम करना है कि जो स्कूल है वो डिफरेंट लगे। ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं हो, वाइट बोर्ड ना हो, आपके पास कंप्यूटराइज बोर्ड हो। ठीक है जी, और आपके पास बच्चों के लिए अगर प्ले ग्रुप की हम बात करते हैं तो डिफरेंट थिंग्स आपके पास अवेलेबल हो, तो ये चीज़ें आती हैं। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो बिल गेट्स हैं, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को इंट्रोड्यूस कराया। माइक्रोसॉफ्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारा सिस्टम हमारा उस पर चलता है। फेसबुक है, फेसबुक आपका मार्क ज़ुकरबर्ग ने करवाया। उसका हमें एडवांटेज क्या हुआ कि सारी जो वर्ल्ड है, सारी जो दुनिया है वो एक जगह पे इकट्ठी हो गई। और फिर जो हमारे पास है जेफ बेजोस है, नेटसॉल्ट को करवाया। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल है, ये इसमें से आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट डाउन टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इमिटेटर इंटरप्रेटर्स। एडवांटेज भी आपने बताने हैं और डिसएडवांटेज भी बताने हैं इमिटेटर इंटरप्रेटर के, कि क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इमिटेटर का थोड़ा सा बता दूं कि इमिटेटर जो होते हैं, इमिटेटर्स आर द टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हु कॉपी सर्टेन बिजनेस आइडिया एंड इम्प्रूव ऑन देम। यानी कि वो कॉपी तो किसी का आइडिया करते हैं बिजनेस का, लेकिन उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। किस तरह बेहतरी लानी है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ये उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो रिस्क लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वो काम दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द वे ऑफ मेकिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो एक हमेशा अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम एडवांटेजेस ऑफ इमिटेटर की बात करें, रिफाइनिंग अ बिजनेस आइडिया इज ईजियर एंड लेस स्ट्रेसफुल। रिफाइनिंग अ बिजनेस को रिफाइन करते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। रिफाइन का मतलब है बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। एंड ईजियर लेस स्ट्रेसफुल, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस नहीं लेते। ठीक है जी, यू कैन ईजिली बेंचमार्क योर परफॉर्मेंस विद द ओरिजिनल आइडिया। आप अपने आइडिया से बेंचमार्क का मतलब है आप अपनी शनाख्त बना सकते हैं, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बना सकते हैं कि ये इसका काम जो है वो दूसरे से हट के है। और फिर हमारे पास एक कैन लर्न एंड अवॉइड मिस्टेक डेट वर मेड बाय द ओरिजिनेटर, कि जिसने पहले कोई गलती की होगी हम उससे जो है उस चीज़ से बच सकेंगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या आपके पास आ जाता है। देयर आइडियाज़ आर ऑलवेज कम्पेयर टू द रियल आइडियाज़। जो पहले के आइडिया होते हैं और ये वाले आइडिया होते हैं ऑलमोस्ट जो है वो सेम होते हैं, जो डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। सेकेंड है, ऑलवेज हैव टू प्ले कैच अप। ठीक है, और ये इसमें जो दूसरा हो जाता है वो आपका आ जाता है
ऑलवेज हैव टू प्ले कैच अप, यानी कि हम उसी पे काम करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की। लिस्ट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। होम बेस्ड का मतलब होता है कि आप घर में बैठ के जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। घर में बैठ के काम करने के आपको फ़ायदे भी होते हैं और उसके क्या क्या नुकसानात भी होते हैं। देखिए, घर बैठ के काम करना ये होता है कि हमने कहीं आना जाना नहीं होता। घर बैठ के आप लैपटॉप पे या जैसा आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, इसका काम चल रहा है फूड पांडा का, कि आप घर बैठ के घर खाना बना सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं, फेसबुक पे लगा सकते हैं। तो ये होम बेस्ड आपके प्लान्स होते हैं। तो अगर ये बिजनेस इज़ अ प्राइमरी ऑफिस इज़ अ ऑनर्स होम, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप ऑनर के अपने घर से ही काम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट डिज़ाइन करते हैं, ट्यूटरिंग है, पढ़ाना शुरू कर लेते हैं, कंटेंट राइटिंग है, कोई चीज़ लिखना शुरू कर देते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह ये घर बैठे कर सकते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, लो सेटअप कॉस्ट है। लो सेटअप कॉस्ट का मतलब है डेफिनेटली आपके कोई पैसे वगैरह तो नहीं लग रहे ना, आप घर में बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर नो नीड टू पे रेंट, अगर आप घर में अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको रेंट की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्ड वन है मोर कंट्रोल ओवर योर बिजनेस होम। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर में जितना भी टाइम दे सकते हैं आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज में बात करें तो नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, आपका कस्टमर से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता, आप कस्टमर को नहीं जानते, कस्टमर आपसे चीज़ें बाय कर लेता है। लैक ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, काम की कमी होती है, यानी कि एनवायरनमेंट नहीं ऐसा होता। लिमिटेड बिजनेस ग्रोथ जो है वो काम होता है। तो ये हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफर डिजिटल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ट्रेडिशनल में और डिजिटल इंटरप्रिटेशन में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल होता है पुराने वाला, यानी कि जिसको हम कहते हैं पुराना, आपके पास चीज़ आ जाती है कि हम फिज़िकली जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, चीज़ें लेते हैं, ये सारी, ये ट्रेडिशनल है। अब हम डिजिटली बात करते हैं तो हम सबके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें हम घर बैठे हर चीज़ जो है मंगवा सकते हैं। आपने ड्रेसेस मंगवाने हैं, आपने ग्रॉसरी मंगवानी है, तो ये सारी चीज़ें आपके घर बैठे ही आ जाती हैं। तो ये डिफरेंस आपका आ जाता है उसमें, आपका डिजिटल में और इसमें। तो अगर आप बुक के पेज नंबर 88 पे देखें तो ये देखें लिखा भी हुआ है, आपके पास कंपैरिजन भी है कि ट्रेडिशनल इंटरप्रेटर डील्स विद द बिजनेस दैट इज़ रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस। जैसा नॉर्मल बिजनेस आप चलाते हैं उसमें फिजिकली आप कॉन्टैक्ट करते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, ये होता है। डिजिटल में आप रिलेटेड टू द फॉर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बिजनेस दैट डिपेंड्स अपॉन द डिजिटल टेक्नोलॉजी पे हम बात करते हैं कि घर बैठे आपने ऑनलाइन दराज हो गया, बहुत सारी एप्लीकेशन है, अमेज़ॉन है, अलीबाबा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। आप और भी बहुत सारी हैं। अगर हम ब्रांड्स की बात करें, कोई चीज़ आपको नज़र आती है, ब्रांड से वो चीज़ जो है हम घर मंगवा लेते हैं, तो इससे हमारा टाइम बच जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 था जो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड था।